हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि मॉक के स्कोर के, ठीक है। तो मॉक का स्कोर मैंने 7 फरवरी शिफ्ट सेकेंड का लगाया था, जिसमें मेरा मार्क्स 151 आया। और मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40, रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40, इंग्लिश में 37.5 और जीके में 33 मार्क्स। देखो, अब लगातार स्कोर मेरा अब 140 से ऊपर हमेशा लगातार आना स्टार्ट हो गया है। पहले 130 था, अब 140 आ रहा है। अब देखो, ये सारे स्कोर आपके भी बढ़ेंगे। उसके 2-3 फैक्टर है, 2-3 वजह है जिसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है। वो वजह मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा कुछ मत करना। 100% चैलेंज बोलता हूँ मेरे भाई, आपकी भी स्कोर बूस्ट हो जाएंगे और आप भी अच्छे मार्क्स लाओगे। इतना गारंटी बोलता हूँ ना, 130 प्लस तो आराम से चलाएगा। देखो, सबसे नंबर 1 पॉइंट, और आपको स्कोर पूरे कंप्लीट देखना है तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना। सबसे नंबर 1 पॉइंट आपकी बात करते हैं, वो है आपकी रिवीजन। देखो रिवीजन, अब देखो रिवीजन बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, अपने मैथ्स के पढ़े होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सबका क्लियर होगा। लेकिन रिवीजन आपको इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, वो है PYQ रिवीजन। आपको लग रहा होगा कि PYQ रिवीजन से हो जाएगा क्या? बिल्कुल, PYQ में जितने क्वेश्चन आप दे रखे ना, पिछली बार एग्जाम दिए होगे, उतने तो आपके टाइप नहीं होते क्वेश्चन के। ये चीज़ मैं कितनी बार बोल चुका हूँ आपको मेरे भाई। PYQ इतने जैम है ना, किसी भी एग्जाम को उठा को देख लो, PYQ के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता, उसी पे पैटर्न क्वेश्चन घूमता है। समझ गए? तो इस चीज़ को समझ लो। PYQ लगातार प्रैक्टिस करते रहो। लगातार क्या, इतनी बार पूरा रिवीजन हो गया, फिर एक बार और रिवीजन करो। कहीं पे कुछ और ना कुछ नया चीज़ सीखने को देखने को मिलेगा आपको। अगर पूरा कंप्लीट रिवीजन है, नए टेस्ट दो और सीधा मॉक टेस्ट को, फिर PYQ को रिवीजन करो। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। और याद रखना, मैंने कुछ भी ना किया मेरे भाई, सीरियल बोलता हूँ। मैथ्स की बुक की प्रैक्टिस की थी मैंने, बाकी सब्जेक्ट को मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सीधा PYQ पे जंप किया, उसको लगातार रिवीजन किया। पीछे PYQ को मैं हर दिन रिवीजन करता हूँ, उसके बाद फिर टेस्ट देता हूँ। क्वेश्चन हू बहू सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलता है। थोड़े कॉन्सेप्ट चेंज हो सकते हैं, लैंग्वेज चेंज हो सकते हैं, लेकिन काम वही करना रहता है जो है। इसमें कुछ अलग नहीं है। तो PYQ को जैम बना दो भाई, चाट जाओ। अगर PY से क्वेश्चन आया तो आपको पता चलना चाहिए भाई, इसके बाद यहाँ से यहाँ करोगे और इस आंसर आएगा। मतलब इस लेवल के कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन देखते कि अच्छा भैया ये कॉन्सेप्ट का पूछा है। क्वेश्चन थिंकिंग इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको दिमाग में सीधा रोटेट हो कि अच्छा इसको सॉल्व ऐसे करना है। इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। और बाकी आपकी सेकेंड नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है आपकी रिवीजन। रिवीजन तो हो गए, सेकेंड नंबर में आपकी आती है कैलकुलेशन। मैथ्स के लिए खासकर कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। रीजनिंग के लिए भी कैलकुलेशन जरूरी है, आपको पता होगा। रीजनिंग में क्योंकि आपके डिजिट इधर उधर जाते हैं, तो फिर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, तो उस क्वेश्चन को आप बहुत ही कम टाइम में 20 सेकेंड 30 सेकेंड में कर पाओगे। और रीजनिंग का सही से संभाल लिए ना, रीजनिंग अगर 20 मिनट के अंदर कर लिए ना, फिर आपका गेम बना दोगे एग्जाम में। रीज़न पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे रीजनिंग में ही 25-30 मिनट खा जाते हैं। तो वो चीज़ करोगे तो फिर पूरा प्रेशर बन जाएगा, जिसकी वजह से आने वाले जितने भी शिफ्ट होंगे आपके, चाहे वो इंग्लिश हिंदी होंगे, GK होंगे, चाहे आपके मैथमेटिक्स होंगे, सब बर्बाद जाएगा। तो आपके फैक्टर क्या है कि रीजनिंग को कम से कम 20 मिनट के अंदर सॉल्व कर दो। रीजनिंग का यही फंडामेंटल भाई है। फंडामेंटल यही है कि रीजनिंग को मात्र 20 मिनट के अंदर सॉल्व करो। समझ गए? तो दूसरा नंबर कैलकुलेशन बताया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका मॉक टेस्ट देने का तरीका। मैंने वीडियो में बात की थी, लेकिन आज मैं वो तरीका की बात करूंगा जो तरीका आपको सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। वो है, देखो बहुत सारे भाइयों को टेस्ट आप असेंबल कैसे करते हो। सबसे पहले रीजनिंग करना, रीजनिंग करने के बाद इंग्लिश करना या हिंदी करना, उसका GK करना, लास्ट में मैथ करना। ऐसे शेड्यूल आपके होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या? उसमें भी आपको करना क्या है कि मान लो कि किसी क्वेश्चन में फंस गए, आपको आता है, उसको स्किप करो, उसी टाइम स्किप करो और सीधा दूसरे क्वेश्चन पे जंप करो। कोई भी क्वेश्चन आपको 1 मिनट से ज़्यादा ले, मतलब कहने का अर्थात ये है कि उसको पहले अटेम्प्ट मत करना। चाहे वो कैलकुलेशन बेस्ड हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, समझ में नहीं आ रहा हो, 1 मिनट से ऊपर हो गया, मतलब उसकी अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और 1 मिनट 5 सेकेंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके क्वेश्चन ही इसमें फंसे हो, समझ नहीं रहे हो, सॉल्व भी नहीं हुआ है और 1-1.5 मिनट हो गया, तो उस क्वेश्चन को झट से छोड़ दो मेरे भाई, क्योंकि उससे आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, जिसके वजह से आपके मैथ्स में, आपके हिंदी में भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं करना है।
और देखो एक चीज़ और बताता हूँ, सबसे चौथा नंबर पॉइंट है जो कि जैम पॉइंट है, वो है आपकी धैर्यता। धैर्यता इसलिए बोलता हूँ ना, देखो मैं भी टेस्ट देता हूँ ना, मेरे को भी मैथ्स में एक दो क्वेश्चन लगता है कि मेरे से नहीं बने, कैलकुलेशन टफ है। पता है क्या करता हूँ, सबसे पहले तो अपने आप को चिल रहने की कोशिश करो। चिल कैसे रखे वो भी बहुत ज़रूरी है ना। माइंड को कैसे, अपने को माइंड को डाइवर्ट नहीं होने दे, मेरे से हो नहीं रहा है, मुझे धक धक करा कि यार मॉक में मार्क्स कम आ जाएंगे। देखो कभी कभी होता क्या है कि आपके रीजनिंग एक बार एक टफ आ जाएंगे, तो वो होगा क्या कि आपके 20 मिनट में नहीं होंगे सॉल्व। आपके 17-18 क्वेश्चन नहीं हुए, 20 मिनट नहीं हुए सॉल्व, तो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हो। लेकिन आपको ये भी माइंड मेकअप करके चलना कि ये चीज़ हार्ड है तो अगले पेपर, अगले कुछ ना कुछ शिफ्ट आसान जरूर आएंगे, मतलब अगले टॉपिक, मतलब कि अगले सब्जेक्ट वो इजी आएगा। ये सीओटी वाली बात है भाई। अगर मान लो रीजनिंग आपका टफ आया, अगर आपको लग रहा है कि आप प्रैक्टिस की हो फिर भी आपको टफ लग रहा है कि इसमें फंस रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है ये कि आपकी प्रैक्टिस कमज़ोर है। इसका मतलब ये भी है मेरे भाई कि कुछ क्वेश्चन टफ दे चुके हैं वो, तब मतलब कि मेकअप करने के लिए फिर अगले मतलब टॉपिक में, अगले जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको लेवल लो करेंगे थोड़ा। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सीखने को मिलना, जानोगे ये सब। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ बताओ रियल में, और धैर्यता की बात कर रहे थे, मैं धैर्यता की बात कर रहा था ना, तो उसमें देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना मेरे भाई। सबसे पहले तो ठंडे रहने की कोशिश करो। क्वेश्चन अगर 20 मिनट तक नहीं हुआ रीजनिंग ना, फिर भी कूल रखो अपने आप को, अपने आप में ठान लो कि 2 मिनट में जितना क्वेश्चन होगा तो होगा, नहीं तो सीधा हम हिंदी या इंग्लिश में जंप करेंगे। ऐसा सोच के चलना है। अब देखो सोच के चलना है। देखो अब मान लो नहीं हो पाया वो चीज़, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, अगले पे जंप कर जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन को रीजनिंग को छूटा, जंप कर जाएंगे सीधा अगले सब्जेक्ट को, धीरे धीरे एकदम बारीकी से उसको भी कूल माइंड से सॉल्व करते जाएंगे। फिर जीके पाएंगे, जीके से भी कूल माइंडेड। कम से कम मैथ्स में 25 मिनट बचा लेना। कितना भी कुछ हो जाए मैथ्स में 25 मिनट, कम से कम 25 मिनट। अगर बहुत मुश्किल परिस्थिति आ गई तो 23 मिनट तक मैथ्स के लिए इतना बचा के ही रखना भाई। उतना बचाना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो बहुत ज़्यादा घबरा जाओगे फिर। अब सुनो, ये सारी बात हो गई। अब देखो बहुत सारे भाइयों को ये होता है ना कि टेस्ट जैसे ही लगाते हैं उनकी उल्टी गिनती हो जाती है शुरू। क्या उल्टी गिनती, मतलब कि उन्हें धक धक करने लगता है, टेस्ट में हड़बड़ा जाते हैं और जल्दी कैलकुलेशन करना है। क्यों करना जल्दी कैलकुलेशन भाई? हाथ चलाने स्पीड, ना कि दिल की धड़कन। आपको हाथ पे कंट्रोल, हाथ जितना स्पीड चला लो मेरे भाई, लेकिन माइंड को कंट्रोल रखो, यहाँ स्टेबल रखो। नहीं भी हार्ड भी आ रहा है ना, अगर ये सब स्टेबल रखोगे ना, कुछ ना आता हुआ क्वेश्चन भी सही कर लोगे लॉजिक से। लेकिन अगर इस सब को नहीं कंट्रोल कर पाया तो फिर कहानी खत्म हो गई। वही चीज़ मैं करता हूँ यार, एग्ज़ाम जब भी देता हूँ बहुत चिल हो जाता हूँ यार। मैं सबसे पहले मैं ठंडा रहता हूँ, मुझे नहीं भी आता क्वेश्चन। आज भी 2 क्वेश्चन नहीं आते मेरे मैथ्स के, लेकिन मैंने करते करते 8 से 9 मिनट 10 मिनट बचा लिया मैंने। फिर 2 क्वेश्चन बचे थे मैथ्स के, फिर ऐसा आराम से कर लोगे। जब आपके एक्यूरेसी उस लेवल की हो जाएगी कि 15-16 क्वेश्चन तो आसानी से सब बना लोगे सबका, मतलब मैथ्स का, तो फिर आपको 3-4 क्वेश्चन बचेंगे 6-7 मिनट, तो फिर चिल हो जाएगा। कोई बात नहीं है कि 2 क्वेश्चन ही छूटेंगे ना। ऐसा माइंड में मेकअप हो जाएगा जो आपको कॉन्फिडेंस दे देगा। ये कॉन्फिडेंस हो जाएगी, फिर आप आसानी से कर लोगे। तो ये सारी चीज़ फैक्टर है जो आपको हेल्प करेगी आपको टेस्ट में लेने की। कल जो भी भाई टेस्ट दोगे ना, सबसे पहले याद रखना मेरे भाई, सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान वान लगाया करो, मतलब मेडिटेशन कर लिया करो थोड़ा सा, कि चिल रहने के लिए थोड़ा सा। आपको लगता है कि मेडिटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रियल में है भाई। आपके स्ट्रेस को रिलीज करेगा। आपके जितने भी, यार बोलूँ ना, मेडिटेशन से आपको इतने रिलैक्स फील होंगे ना, और इतने ज़्यादा दिमाग शार्प होंगे ना, मैं बता नहीं सकता आपको। अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करता हूँ, मैं करता हूँ, आप भी करोगे ना भाई, दिमाग इतने चलते हैं ना, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला है ना उसको भी गजब दिमाग से लगा दोगे। मैं एक क्वेश्चन में आज फंस गया था, लेकिन दिमाग गजब चला दिया। वही चीज़ होती है, तो दिमाग चलता है मेरे भाई। तो मेडिटेशन करते रहो, और साथ के साथ चिल माइंड से टेस्ट दो, तभी आपका स्कोर बूस्ट होगा, इंक्रीज होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। और एक चीज़ बता दो मेरे भाई, अगर कोई टॉपिक नहीं पढ़े हो ना, एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, तो उसको पढ़ लो, क्योंकि चिल होने से भी वो कंप्लीट नहीं होने वाला, क्योंकि उसको बिना कॉन्सेप्ट के आपको कुछ नहीं। हाँ आप पढ़े हुए हो, फिर भी एग्जाम में अपने गलती की वजह से गलत कर रहे हो, तब आप धैर्यता आपकी ज़रूरत है। अगर आपको वो आ ही नहीं रहा है तो फिर आपकी प्रैक्टिस ज़रूरत है। समझ गए? तो जो भाई नए जुड़ते जाएंगे, मुझे खासकर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। साथ के साथ मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लेना, साथ के
टेलीग्राम पे, साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, सारे पे फॉलो कर लेना। फिर आपके जितने भी डाउट होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। साथ के साथ वहाँ पे भी, इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हो, साथ के साथ मुझे टेलीग्राम पे भी कमेंट कर सकते हो। हर एक भाई का सलूशन मिलता है, जाके देख लो। नाम लिखोगे ना स्टडी हार्ड करके आ जाएगा, चाहे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।